हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस रिजॉर्ट के बाहर एक कार आकर रुकती है और इसमें से निकलने वाला आदमी रूम 301 कह रहा होता है। अब पेशेंट देखता है कि ब्लैक ड्रेस में एक आदमी यहाँ पर आ रहा है। पेशेंट इस आदमी को देखकर पीछे हो जाता है। इस आदमी के हाथ में हथियार भी होता है। पेशेंट को याद आता है कि 301 तो युनशिया का रूम है। पेशेंट अपने आप से कहते हैं कि मुझे युनशिया का ट्रस्ट जल्द से जल्द गेन करना होगा। अब यह आदमी युनशिया का दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है तो पेशेंट इस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन ये आदमी पेशेंट पर हमला कर देता है जिसकी वजह से पेशेंट जख्मी हो जाता है। और इस रूम में युनशिया की बजाय नीनंग होती है जो कि इस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। अब पेशेंट रूम की लाइट्स ऑन करता है। नीनंग इस आदमी की कैप उतारते हुए कह रही होती है कि जावे, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, लेकिन ये आदमी जावे नहीं होता। ये देखकर नीनंग फौरन यहाँ से भाग जाती है। अब युनशिया रिजॉर्ट से बाहर आते हुए अपने आप से कह रही होती है कि जावे ने मुझे मारने के लिए इस आदमी को भेजा था, तो इसका मतलब है कि जावे भी यहाँ कहीं करीब में ही होगा। जैसे ही जावे मुझे अकेले में देखेगा तो मुझे देखकर जरूर बाहर आएगा और जावे को बाहर निकालने का सिर्फ यही एक रास्ता है। ये जिची और युनशिया का प्लान होता है। जिची ने युनशिया से कहा होता है कि तुम फिर भी केयरफुल रहना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। अब युनशिया जानबूझकर बाहर आकर खड़े हो जाती है, जिसको देखकर जावे युनशिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि युनशिया को नुकसान पहुंचा सके जिची यहाँ पर आकर इसको मारता है। जावे जिची से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिची इसको मार के नीचे गिरा देता है। इतने में यहाँ पर नीनंग आ जाती है। जिची जावे से कहते हैं कि तुम पहले से काफी चालाक हो गए हो, अब तो युनशिया को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम दूसरे लोगों की भी मदद ले रहे हो। जावे कहते हैं कि तुमने मुझे जाल में फंसाया है, तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और जानबूझकर ही तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की है क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ। नीनंग कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान की थी उसी दिन हमने तुम्हें पकड़ने का प्लान भी बना लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए वेदर और रूट जैसे इश्यूज को इग्नोर कर देंगे? ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया था। युनशिया जावे से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कई बार कोशिश की है, इसलिए मैं सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती थी। अब जावे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए क्योंकि असली शो तो अभी शुरू हुआ है। साथ ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है। जिची इसकी बात सुनकर डरा नहीं होता बल्कि काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा होता है। अब जिची युनशिया से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? युनशिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। जिची कहता है कि तुम्हें जाकर अब आराम करना चाहिए। युनशिया जिची से कहती है कि आज रात परसियड मीटियर शॉवर होने वाला है। जिची हाँ में सर हिलाता है। युनशिया कहती है कि मैंने लास्ट टाइम अपना ये चांस मिस कर दिया था, इसलिए मैं दोबारा इसको मिस नहीं करना चाहती। जिची कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने का वेट कर रहा था। युनशिया कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जिची कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। जिची युनशिया का हाथ पकड़ता है और उसको यहाँ से ले जाता है। अब जिची युनशिया को इस जगह पर ले आता है। युनशिया कहती है कि तुम पहले इसी जगह के बारे में बात कर रहे थे। जिची कहते हैं कि हाँ। युनशिया फायरफ्लाइज को देखकर यहाँ पर बहुत खुश हो रही होती है। युनशिया जिची से कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? जिची युनशिया से सॉरी करता है। जिची युनशिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इसी तरह का मीटियर शॉवर प्रिपेयर कर सकता हूँ। जिची युनशिया से कहते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हें ये बात बताना चाहता था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी लाइफ डिफरेंट है। जब मैं 18 साल का था तो मैंने अपनी फैमिली को खो दिया था। वो मेरी लाइफ का डार्केस्ट टाइम था। अकेला होने की वजह से लाइफ में मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने अपने आप को उस अंधेरे घर में कैद कर लिया था। जब भी मैं खुदकुशी करने की कोशिश करता था तो वो हमेशा मेरे इस अंधेरे घर में रोशनी बनकर आ जाती थी। वो अपने अंदाज में मुझे कंपनी दिया करती थी। वो तब तक सेटिस्फाई नहीं हुआ करती थी जब तक मैं उसकी बात का जवाब नहीं दे देता था। वो मेरे लिए हॉट वंतन नूडल्स प्रिपेयर किया करती थी, यहाँ तक कि मुझे इनकरेज करने के लिए उसने इनकरेजिंग वर्ड एक पेपर पर लिख कर मेरी मेडिसिन की बोतल में डाल दिए थे, जिस पर ये लिखा था कि आप इतनी आसानी से अपने आप पर गिव अप नहीं कर सकते। आप यकीन करें, टाइम आपके लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। अगर आप अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर भी हैं तब भी आपको आसमान में तारों को देखना चाहिए। असल में आप इतने कमजोर नहीं जितना आप सोचते हैं, इसलिए आपको शेडोज में छुपने की भी अब कोई जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। वो अंधेरे में मेरे लिए रोशनी की किरण थी जिसने मुझे गाइड किया कि जिंदगी के लिए दोबारा उम्मीद मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। अब जिची एक दिन जब अपने घर से जा रहा होता है तो युनशिया वापस घर आती है। जिची कहता है कि एक दफा हमने वादा किया था कि हम दोनों एक साथ वीडियो शॉट देखेंगे। युनशिया जल्दी में जा रही होती इसलिए इसका स्कूल का नेम प्लेट नीचे गिर जाता है, जिसको जिची उठा लेता है। चाहे मैं जितने ही बहानों की मदद लूं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं किसी भी बहाने की मदद से अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। जिची युनशिया को इसके हाई स्कूल वाला नेम प्लेट वापस कर देता है। जिची युनशिया से कहते हैं कि तुम हमेशा ही
मेरी लाइफ में रही हो, तुम कभी गई नहीं। ये सुनकर युनशा को काफी खुशी होती है। सिची कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में मेरा एम सिर्फ बदला लेना था, इसलिए हर रोज मुझे जावे के सामने एक्टिंग करनी पड़ती थी और इस एक्टिंग में तो मैंने अपने आप को खो ही दिया था। जब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था तो मैं ये नेम प्लेट देखकर याद किया करता था कि मैं कैसा था, क्योंकि मैं खुद को इस बात की परमिशन नहीं दे सकता था कि बदले की डार्कनेस उस रोशनी की किरण से ज्यादा हो जाए जो मेरी लाइफ में है। मैं जानता हूँ बाद में मैंने बहुत सारे बहाने इस्तेमाल किए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें एक्नॉलेज नहीं कर पाया। इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ। सिची युनशा से कहते कि क्या तुम सिची का ये वाला वर्जन एक्सेप्ट कर सकती हो। ये सुनकर युनशा सिची को किस करती है। सिची युनशा को इस तरह से देखकर सरप्राइज हो जाता है तो युनशा कहती कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सिची युनशा से कहते कि मुझे अच्छा लगा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। युनशा कहती है कि क्या तुम ये बात जानते हो कि वो चुप रहने वाला लड़का मेरी लाइफ में भी रोशनी की किरण जैसा था। उस चुप रहने वाले लड़के के घर में मुझे सेफ फील होता था, लेकिन फिर वो एक दिन चला गया और मुझे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई, जिसने मुझे देखने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। वो तो इस दुनिया में सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ था, तो मेरे लिए ऐसे थे जैसे कोई दूसरी दुनिया से हो। लेकिन जब इतने सारे लोगों ने मेरे बारे में बातें की तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए बोलोगे। यहाँ तक कि जब मैं मुश्किल में थी तो तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में छलांग लगाई, हमेशा मुझे खतरे में प्रोटेक्ट किया। युनशा को वो सभी मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जब सिची ने युनशा की जान बचाई होती है। युनशा कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे लिए ब्रदर ने किया था, लेकिन मुझे ये बात रियलाइज नहीं हुई कि जिस लड़के का मैं नाम तक नहीं जानती थी वो हमेशा मेरे साथ रहा है। उस घर में हम दोनों का मिलना है किस्मत पे लिखा हुआ था। उस चुप रहने वाले लड़के का नाम सिची है। युनशा सिची को मीटियोर शॉवर के लिए थैंक्स बोलती है। सिची कहते कि तुम और क्या कहोगी। युनशा कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर सिची युनशा को किस करता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।